नमस्कार दोस्तों, आज है साल का पहला संडे। तो आज हम बनाने वाले हैं बर्गर। तो बर्गर के लिए हमें आलू लेना है और मटर लेना है। इसे हमें बॉईल कर लेना है और एक कटोरी लेना है। उसमें हमें लेना है पोहा। 2 बड़े चम्मच पोहा लेंगे और उसे धो करके और रख देंगे अच्छे से सोख होने के लिए। जब तक हमारा पोहा सोख होता है तब तक हम वेजिटेबल्स को अच्छे से छील कर धो लेंगे और उसके बाद इसे हम कट करेंगे। आप अपने मनपसंद की वेजिटेबल्स ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गाजर लिया है, आप बीन्स भी ले सकते हैं, कैबेज भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम गार्लिक को चॉप कर लेंगे, अच्छे से उसे बारीक से कट कर लेना है। उसके बाद हम कट करेंगे ग्रीन चिलीज़ को। फिर इसके बाद हम कैरेट को भी चॉप कर लेंगे, अच्छे से चॉप करना है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसे नाइफ से ही काट रही हूँ। उसके बाद हम प्याज को भी बारीक कट कर लेंगे और हमें आलू को 2 सीटी दिलाना है। तो हमारा 2 सीटी में आलू पूरी तरीके से बॉईल हो जाएगा और मटर भी बॉईल हो जाएगा। सारे वेजिटेबल्स को चॉप करने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे और अब हम एक पैन को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। तो जब तक हमने वेजिटेबल्स को कट किया तब तक हमारा आलू और मटर बॉईल हो चुके हैं। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे पैन में मैंने 1 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। जब ऑयल हीट हो जाए तो हम उसमें डालेंगे प्याज और उसे 1 से 2 मिनट भूनेंगे। जब वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो फिर हम उसमें डालेंगे लहसुन। इसे भी हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे और भूनने के बाद फिर इसमें हमारा जाएगा गाजर और हरा मिर्च। और ध्यान रहे वेजिटेबल्स को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि हमें इसे फ्राई भी करना है। जब हम इसका टिक्की बनाएंगे तो इसे हमें फ्राई करना है, इसलिए हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। 1 से 2 मिनट अच्छे से चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मसाले। हल्दी आधा चम्मच, जीरा आधा चम्मच, गोलकी आधा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच। उसके बाद इसे अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद हमारा जाएगा इसमें पोटैटो। आप पोटैटो को मैश करके भी डाल सकते हैं और आप पोटैटो को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। मैं इसमें खड़ा पोटैटो डाल रही हूँ, बाद में मैं इसे मैशर से मैश करूँगी। और फिर इसमें आप मटर भी डाल दें और साथ में इसे 1 से 2 मिनट भूनें। जैसे ही हमारा मसाला पक जाता है फिर आप इसमें नमक डालें और नमक डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप इसे उतार कर पोटैटो मैशर से इसे अच्छी तरीके से मैश कर दें। और जो हमने पोहा भिगो के रखा था वो पोहा और स्प्रिंग अनियन और हरा धनिया कट करके इसमें डाल दें और डालने के बाद इसे पोटैटो मैशर से अच्छी तरीके से मैश कर दें ताकि कोई भी गुठलियाँ नहीं रहे इसमें। मैश करने के बाद इसे कम्प्लीटली हमें ठंडा होने देना है। अगर आप चाहें तो इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं। ये देखिए हमारा टिक्की के लिए मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा मिक्सचर ठंडा होता है तो हम बना लेते हैं तब तक मेयोनीज़। तो मेयोनीज़ के लिए मैंने दही लिया है क्योंकि मुझे ऑयल वाली मेयोनीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं दही का इस्तेमाल करूँगी मेयोनीज़ बनाने के लिए। और उसे मैंने रात भर के लिए छोड़ दिया था गरने के लिए। एक सूती कपड़े में डालकर उसे टांग दिया था और वो गर गया, उसकी सारी पानी निकल गई है। तो अब मैं उस दही का यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है और इसमें मैंने ब्लैक पेपर और नमक डाला है और इसे अच्छे से फेंटने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल मेयोनीज़ की तरह ये हो चुका है। तो अगर आपको ऑयल वाली मेयोनीज़ नहीं पसंद है तो आप दही का इस्तेमाल करके मेयोनीज़ बना सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी होता है और इसका कोई नुकसान नहीं है, आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं और ये काफ़ी टेस्टी और यम्मी भी लगता है। चलिए अब हम पैटीज़ के लिए ब्रेड क्रम्स को एक प्लेट में डालेंगे। ब्रेड क्रम्स आप अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं, मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगी नेक्स्ट टाइम। ब्रेड क्रम्स में हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, इससे हमारा टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके अब हम इसे साइड में रख देंगे और अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम तैयार करेंगे स्लरी। स्लरी के लिए एक हम बर्तन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच मैदा और नमक और उसमें जाएगा पानी और उन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ना ज़्यादा आपकी स्लरी गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा स्लरी पतली होनी चाहिए। अगर आपकी स्लरी गाढ़ी हो जाती है तो वो टिक्की के ऊपर एक कोट बन जाएगा जिससे आपकी टिक्की बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए आपको ध्यान देना है कि स्लरी बिल्कुल इस तरह से बने जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी इसे बना करके कि इसका कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर ली हूँ और आपको मैंने दिखाया कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। इसी तरीके से आप भी स्लरी रेडी करें, ना ही वो ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और अब हम रेडी करेंगे बर्गर टिक्की। तो उसके लिए हमारा आलू ठंडा हो चुका है। तो अब हम उससे एक शेप बनाएंगे। शेप ऐसा बनाना है कि आपका बर्गर से बड़ा नहीं होना चाहिए टिक्की, आपका बर्गर से छोटा होना चाहिए। तो पहले इसे हम राउंड शेप देंगे, उसके बाद इसे हम
अपने हाथों से दबा करके और टिक्की का शेप देंगे। अच्छे से इसे बना लेना है। उसके बाद इसे हम डालेंगे स्लरी में। उसमें अच्छे से इसे डीप करने के बाद हम इसे डालेंगे ब्रेड क्रम्ब में और ब्रेड क्रम्ब में डाल के इसे ब्रेड क्रम्ब से पूरी तरीके से कोट कर देंगे। तो इस तरीके से करके आप अपनी सारी टिक्की को रेडी कर लें और रेडी करके उसे आप चाहें तो फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। ये 4 से 5 दिनों तक अच्छे से रह जाएगी। आप इसे डीप फ्रीज करके रखें और जब भी आपको बर्गर बनाने का मन हो इसे निकालें और फ्राई करके बर्गर बना लें। अगर आपको शेप में डाउट लगता है तो आप एक बर्गर लें, बर्गर बन लें और उससे आप इसे नाप सकते हैं और नाप के आप इसके सही साइज़ बना सकते हैं। तो ये देखिए मेरी 4 टिक्की रेडी हो चुकी है। तो अब हम वेजिटेबल्स को कट करते हैं जिसे हमें बर्गर में डालना है। आप अपने मनचाहे वेजिटेबल्स ले लें। मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर और खीरा लिया है, उसे अच्छे से धो करके छील लिया है। अब हम इसे सर्कल शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर और खीरा को सर्कल शेप में कट कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और अब हम चलेंगे टिक्की को फ्राई करने की ओर। तो उसके लिए हम तेल गरम करेंगे और तेल जैसे ही हमारा गरम होता है तो उसमें हम डालेंगे जो हमने टिक्की बना के रखी है वो, और उसे हल्का ब्राउनिश होने तक फ्राई करेंगे। आप चाहे तो टिक्की को पैन में भी हल्के तेल में डाल करके और उसे फ्राई कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा ऑयली खाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। मैं इसे डीप फ्राई करूँगी और उसके बाद हम बनाएंगे बर्गर। मैं एक एक करके टिक्की को फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो एक बार में 2-3 टिक्कीज़ को भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारी टिक्की हो गई है फ्राई। जब ये इस कलर का हो जाए तो आप इसे निकाल लें। अब हम पैन को हीट करेंगे और पैन जब तक हमारा हीट हो रहा है तब तक हम लेंगे बर्गर बन और उसे नाइफ़ की हेल्प से कट करेंगे। बीचों बीच आपको कट कर लेना है उसे और कट करके दोनों को अलग कर देना है। इसके बाद हमारा पैन तब तक हीट हो गया होगा तो अब हम इसे डालेंगे पैन पे और इसे करेंगे हल्का सुनहरा ब्राउन होने तक। जो हमारा वाइट साइड है उधर आप ब्राउनिश हल्का होने दें और जिधर हमारा ऑलरेडी ब्राउन है उसे हम थोड़ा सा ही सेकेंगे, ज़्यादा नहीं सेकना है हमें। 1 मिनट में यह बिल्कुल अच्छी तरीके से सिक जाएगा। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और उस पर लगाएंगे हम एक साइड हरे धनिया की चटनी। आप चाहें तो मस्टर्ड की चटनी भी लगा सकते हैं और एक तरफ हम लगाएंगे मेयोनीज़। जो मैंने मेयोनीज़ दही वाली बनाई थी वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मार्केट से लाई हुई भी मेयोनीज़ यूज कर सकते हैं या फिर आप ऑयल वाली मेयोनीज़ बनाते हैं तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अब इस पे हम डालेंगे वेजिटेबल्स के स्लाइसेस। तो मैं ओनियन के स्लाइस डाल रही हूँ सबसे पहले नीचे वाले पे और उसके बाद मैं उस पर डालूँगी टमाटर और फिर एक तरफ मैं जिधर मेयोनीज़ लगाई हूँ उधर डाल रही हूँ खीरा। अगर आप चाहें तो सिर्फ आप टमाटर का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं खीरा, प्याज, टमाटर का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम बीच में रखेंगे पैटीज़ को और ऊपर से रखेंगे हम ऊपर वाला हिस्सा। और ये देखिए गाइस, ये मेरा बर्गर बन के रेडी हो चुका है। और आप हरे धनिया की चटनी और मेयोनीज़ की जगह आप केचप का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दही वाली हेल्दी मेयोनीज़ की रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बना करके अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।